डिगर से मैम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जय हाई रिच। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से आज की होस्ट आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज के इस शानदार सेशन में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सुन्ना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं और हर रोज अपने जीवन में कुछ नया सीखते हैं, सिखाते हैं। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर हम सभी के बीच बने हुए हैं, जो कि आज हम सभी के बीच कुछ अपने ऐसे विचारों को रखेंगे जो हमें अपने जीवन में एक नई दिशा जहाँ से हमें मिलती है। और आज का जो दिन है बहुत ही शानदार दिन है, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जहाँ श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में ऐसे ही एक महासंत जो हमारे ग्रेट, बहुत ही हर व्यक्ति को जानता है, तो ऐसे महान संत का जन्म दिवस जो कि आज है, तुलसीदास जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार हमारे बीच बहुत सारी कविताएं जो उनके माध्यम से हम सभी के बीच में रखी गई, राम कथा, रामचरितमानस। तो ऐसे महाकवि के जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर, ग्रेट ग्रुप में आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी, जो कि धार एमपी से बने हुए हैं मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडी सर जी। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज का ट्रेनिंग सेशन रखें। मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन। स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम है सर, थैंक यू सो वेलकम। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन, जो कि जिनके विचार से, जिनकी सोच से आज हम सब एकत्रित होते हैं। और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद 13 के 13 पार्टिसिपेंट, अगर मुझको अलग कर दिया जाए तो 12, माता शक्ति व मेरे अनुज जितने भी बने हुए सभी को कोटि कोटि नमन। और साथियों, जैसा मैम ने भी अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों में ये बात रखी कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती है, तो आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं तुलसीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में। क्योंकि एक भक्ति और एक समर्पण, तो साथी ये तो हम सबको मालूम है कि रामचरितमानस के रचयिता है वो, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान, एक भक्ति की प्रकाष्ठा हमारे बीच में प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति, और
उस भक्ति के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने पाया है वे भी हमारे बीच में उदाहरण के लिए और समझने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। इसीलिए कहते हैं साथियों कि हमारा इतिहास, हमारे ग्रंथ हमको वो शिक्षा दे जाते हैं जो हमको किसी भी किताब में नहीं मिलती। लेकिन समस्या ये है साथी कि इतने उदाहरण हमारे बीच में होते हुए और हम आज भी इन बातों से, इन शिक्षाप्रद हमारे बड़ों से या हमारे महान महान संतों से हम कुछ भी सीख नहीं पा रहे। आज भी हम वही हैं कि घर से निकले, एक चौराहे पर पहुंचे और हमको यही नहीं मालूम है कि अब जाना किस दिशा में। और साथियों, जिस इंसान को अपना अपना लक्ष्य नहीं मालूम है, अपनी दिशा नहीं मालूम है, उन साथियों का तो भगवान भी मालिक नहीं। और ऐसे साथ और क्या हमने जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। ये बेटा, अच्छा दूध भी लिया? मैंने 3 आइटम दिए इसलिए मैंने 30 काटी है बेटा। और एक दिन दूध लेके थी ना दादी को कैसे दे रही बता दिया था। क्योंकि अंधेरे के ना अंकल खेले नहीं है। देखो, एक हाथ में दूध पकड़ो और उसी हाथ में बिस्कुट पकड़ो और एक हाथ में ये दबा लो बेटा। मोबाइल में तो पता नहीं। सॉरी फ्रेंड, माफी चाहूंगा कि हमेशा मेरी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो साथियों, आज हम जो 3 साल से रेगुलर बन रहे हैं उसके पीछे का हमारा लक्ष्य क्या है और हम अपना इतना कीमती समय यहाँ बर्बाद क्यों कर रहे हैं। देखो साथी, मुझको आज खुलकर बोलने में जरा सा भी ऐतराज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ सीखने की, कुछ समझने की और अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता ही नहीं है और ना ही हम कोशिश कर रहे हैं, तो साथियों हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा मुझको और कुछ नजर नहीं आ रहा अभी। और हमने हमेशा आप लोगों से निवेदन किया है, आपको जहां रहना है वहां रहो, जो करना है वो करो, पर कम से कम जिसलिए आप यहाँ बनते हो उस लक्ष्य को पहचानो, उस समय को पहचानो और उस समय की कीमत जानो साथियों। पैसा आप रोज कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक सोच जो आज कहीं ना कहीं बीमार हो चुकी है साथियों। आज जब लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, उस लकड़ी का हश्र क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। और अभी जब हमारे पास अर्निंग नाम का एक भी जरिया नहीं है, अगर फिलहाल हम देखें
ना हमारे पास बेसिक प्लान है, ना हमारे पास डिजिटल है, ना जितने भी अदर कॉन्सेप्ट हमारे हाई रिच में थे आज की तारीख में वो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी हम उस अंधे चौराहे पर खड़े हैं जहां हमको ये भी नहीं मालूम है कि और कितना समय लगेगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग आज भी अपने आप में निखार लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, हम गलत हैं ये हमको मालूम है, हमारी सोच भी गलत है ये भी हमको मालूम है, हमारे अंदर नॉलेज कितना है यह भी हमको बहुत अच्छे से मालूम है। क्योंकि साथियों, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, वह अपना खुद का आईना होता है। उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। यह वही व्यक्ति जानता है साथियों। आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पर उस अंदाजे में भी मात्र 50-50%। कोई भी साथी दावे से ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति के लिए मैं 99% सही बात रख सकता हूँ। कोई भी साथी के अंदर ये गुण नहीं है। और गुण कैसे होगा साथियों? आज हर व्यक्ति दो चेहरे लेकर घूम रहा है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा एक चेहरा है, या मेरी और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज मैं यहां बन रहा हूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हाइरिस के प्रति जवाबदार रहना है, या मैं हाइरिस के लिए क्या अच्छा कर सकता हूं, अपने साथियों के बीच में किन चीजों की कमी है उस सोच को आगे बढ़ा सकता हूं, या उस नॉलेज को अपने साथियों के बीच में रख सकता हूं कि यह चीज आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। इस ओर ध्यान दो। एक भी साथी दावे के साथ ये बात नहीं कह सकता, चाहे वहां पर मुझको भी गिनो साथियों। मैं भी कोई आप लोगों से भिन्न नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती है। कुछ जानबूझकर होती है, कुछ अनजाने में होती है, पर गलतियां तो होती है ना, चाहे जानबूझकर की जाए चाहे अनजाने में की जाए। गलती गलती होती है साथियों, गलती के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देता। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम इतने परिपक्व हैं, जितने भी मेरे साथी बने हुए, एक भी साथी अपने आप में कमतर नहीं है मेरी नजर में। लेकिन समस्या यही है कि हम आज भी अपनी जवाबदारियों को समझना ही नहीं चाहते कि हमारी जवाबदारी क्या है। हमारा यहाँ बनते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन बातों को हम आज तक जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। और जब भी मुख खोलते हैं, हम अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर पाते कि हम बोले क्या रहे हैं, हमको ये शब्द बोलना है कि नहीं बोलना है। बस नेशनल पैनल है, यूट्यूब लाइव होता है, मैं मेरी बात जैसे चाहूं वैसे रख दूं। इसका क्या असर होगा, आपका क्या मैसेज छूटेगा, इस बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? और आप स्वयं नहीं सोचोगे तो क्या हमारा पड़ोसी आएगा साथियों सोचने के लिए? यह बात भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। हम जो हैं वह हमको मालूम है, लेकिन हम जो हैं और जो हमारे साथियों को मालूम नहीं है, हमारे अंदर कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है, और हमको कितना ज्ञान है, और किस किस फील्ड का ज्ञान है। साथियों, जीवन जीना और जीवन काटना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे बहुत से साथी सिर्फ आज के समय में अपना समय काट रहे हैं, या अपना जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ बिता रहे हैं साथियों, जी नहीं रहे हैं। तो आज अगर मैं यह चीज आप लोगों के बीच में बोलूं कि हमारे और जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है साथियों। क्योंकि जानवर को भी क्या चाहिए, समय पर उसका मालिक आता है, उसको पानी पिला देता है, चारा डाल देता है, खूंटे से बांध देता है,
दिन में एक आध बार उस खूटे से दूसरी जगह उसको परिवर्तित करके बांध देता, लेकिन रहता तो हमेशा बंधा हुआ ही है ना। और यही जीवन हमारे साथियों का हो गया है। हमारे साथी उठते हैं, अपनी दिनचर्याओं से निपटते हैं, उसके बाद में अगर परिवार ने खाना दे दिया तो खाना खा लिया या मांग लिया, फिर अपना समय काट लिया। तो शाम तक यही रूटीन चल रहा है अभी। क्या हमारा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या उस परमपिता परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है तो क्या हमको इतना सा ही लक्ष्य दिया है कि सुबह उठो, भोजन करो और अपना टाइम पास करो? अपने दिमाग को खर्च मत करो, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण पूंजी तो हमारे पास है ही नहीं। और अगर यही खर्च हो गई तो हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जैसे पैसे को पकड़कर हम चलते हैं ना, हमारे बहुत से साथी अपने विचारों को पकड़कर चलते हैं। वे इस चीज से घबराते हैं कि अगर मैंने मेरे साथियों के बीच में यह बात रख दी तो कहीं यह साथी इसका फायदा उठाकर मुझसे ज्यादा नॉलेज वाला ना हो जाए। तो मेरे को क्या पड़ी है? जो मैं अपनी बातें रखूं, जिसको जैसे जीना है जीने दो। मुझको सिर्फ एक ही काम करना है, मेरा जीवन कैसे सुधरे, मेरे पास कैसे दो पैसे की अर्निंग ज्यादा आए दूसरे साथियों से। मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया हूं। और सिर्फ मेरा दायित्व है मेरा परिवार, जिसको भी बहुत से साथी पूर्णतः से नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं। और साथियों, कहते हैं ना कि किसी चीज को जानने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि उस आदमी के पीछे हम सीसीटीवी कैमरे लगाकर बैठे रहे दिन भर, कि इस आदमी की दिनचर्या क्या है, ये आदमी कैसे वर्क कर रहा है, परिवार में इसकी क्या इमेज है, और यह परिवार के लिए कितना समर्पित है। यह सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति की जो वाणी निकलती है ना सबके बीच में, वहीं से ये चीज सब साथियों को मालूम पड़ जाती है कि यह व्यक्ति किस चीज से परेशान है। क्योंकि अपने व्यक्तियों के बीच में बोलने की तो इसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन इसको भड़ास तो निकालना है ना अपने मन की, कहीं ना कहीं। तो वह साथी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते। समस्या यही है, और इसी चीज में हम लोग सुधार नहीं कर पा रहे। साथियों, एक स्वस्थ परिवार का व्यक्ति, स्वस्थ परिवार से मेरा मतलब है कि शारीरिक बीमारियों से सही होना ही स्वस्थ परिवार नहीं कहलाता है साथी। जिस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके चेहरों पर मुस्कान रहती है और उनके मन में संतुष्टि रहती है कि नहीं, मेरे परिवार का हर सदस्य अपने अपने कर्मों में पूर्णतः निपुण है, एक दूसरे का ख्याल रखता है, एक दूसरा सदस्य अपनी जवाबदारियों का निर्वहन स्वयं के माध्यम से पूरी तरह से कर पाता है, और उस परिवार में खुशहाली रहती है। ना स्वार्थ रहता है, ना लालच रहता है। सिर्फ और सिर्फ जीवन जीते हैं वो लोग, जिसको सही जीवन जीना बोला जाता है, जीवन काटना नहीं साथी। वह परिवार ही एक स्वस्थ परिवार ही रहता है। और उस परिवार का कोई भी सदस्य जब बाहरी दुनिया से मिलता है और बाहरी दुनिया के बीच में अपना समय व्यतीत करता है, उस व्यक्ति के विचार और उस व्यक्ति की कर्म भूमि वह परिवार से बाहर भी उसी तरह संभालता है जैसे वह व्यक्ति अपना परिवार से। तो हम लोग कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं साथियों। समाज का नॉलेज हमको है, समाज की घटती हुई घटनाओं का विवरण भी हम महसूस करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे जी रहा है, किस व्यक्ति में क्या अच्छाई है। कमियों से हमको कोई मतलब नहीं है साथी।
हमको हर व्यक्ति की अच्छाई से मतलब है, और वह अच्छाई भी पूर्णतः सत्यता के साथ रहना चाहिए। चेहरों पर मुखौटा और चेहरों पर नकाब नहीं होना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। जो मन में विचार चल रहे हैं वही विचार पूर्ण सत्यता के साथ उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। जब तो हम अपने आप को सही तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे और कह पाएंगे, दूसरों को नहीं स्वयं को कह पाएंगे कि नहीं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, आज के दिन मैंने ये अच्छा कार्य किया है, और आज के दिन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरे माध्यम से कुछ गलत कार्य ना हो, और उसमें मैं आज के दिन सफल रहा हूँ, और परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मेरा साथ दिया। आज इन्हीं चीजों की आवश्यकता है साथियों हमको, क्योंकि पैसा कमा कर देख लिया, पैसे को खर्च करके भी देख लिया, परिवार की खुशियों को भी देख लिया, परिवार के स्वार्थ को भी देख लिया। आज मेरा एक भी साथी ऐसा नहीं है 17 साथियों में से कि जो इस मुसीबत के समय में अपने अपने परिवारों का चेहरा ना देख पाया, उनकी सोच ना देख पाया, और अपने प्रति उनकी आंखों में कितना सम्मान है और कितना सम्मान नहीं है, भली भांति आप लोग देख चुके हो। और उसके बावजूद जिस परिवार को आप लोगों ने स्वयं चुना है, जिस परिवार के माध्यम से आपकी एक पहचान बनी है, समाज में एक इज्जत बनी है, उस परिवार के प्रति आपके जो फर्ज हैं उनमें आप कितना सक्षम हुए हो उसका निर्वहन करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए। जरा कभी फुर्सत मिले तो मेरी इन बातों पर भी गौर कीजिएगा। आपको आईना किसी दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपना आईना देख लेंगे, और आप स्वयं अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा आत्मा से यह बात कह सकेंगे कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने मेरा फर्ज पूर्णतः निभाया है, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई दिखावट नहीं थी, पूर्णतः समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे जो दायित्व थे, मेरा जो फर्ज था, मेरे जो कर्तव्य थे, वह मैंने मेरे साथियों के बीच में पूर्णतः रखे हैं। अब किस साथी ने उसको कितना माना और कितना एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर किया, ये दायित्व मेरा नहीं है। मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है सबको समझाने के लिए। अब यह उसकी समझ के ऊपर है कि वह इसमें से कितना समझ पाता है। आज यह गुण हमारे पूरे हाजीजनों के अंदर होना चाहिए थे। हाँ, 100% रेशो नहीं आता है किसी भी काम में, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग, हर व्यक्ति की सोच एक नहीं रहती है। लेकिन अगर यहाँ 70-30 का रेशो भी आता है, 50-50 का रेशो भी आता है, तो ये जो 50% पॉजिटिव साथी हैं हमारे, कम से कम वे उन 50% नेगेटिव साथियों के मन में एक कौतूहल का जागरण तो करते हैं, उनके मन को सोचने पर तो विवश करते हैं कि नहीं, अगर इस लीडर ने यह बात बोली है तो हमको इस पर विचार तो करना चाहिए, बेशक हम अमल ना करें। और साथियों, अगर एक बार उसके मन में ये विचार करने का ख्याल भी आ गया तो अमल करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यह भी 100% श्योर हो जाएगा कि वह साथी अमल करेगा। लेकिन कुछ साथी हमारे उस दीमक की भांति होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, पर फिर भी अपने आप को
अपनी हरकतों से दूर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक लकड़ी में दीमक लगती है ना साथियों, और वह लकड़ी ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब एक पाउडर के रूप में वह लकड़ी में से कुछ झड़ना चालू होता है, जब तक वह लकड़ी पूर्णतः खत्म हो जाती है, जब हमको एहसास होता है कि इस लकड़ी में दीमक लग चुकी है। इससे पहले एक रत्ती भर भी एहसास नहीं होता कि हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे साथियों से परहेज करो। और जो साथी अभी भी इस दुविधा में हैं या इस कार्य में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर चुके हैं, उन साथियों के लिए भी मैं एक बात खुलकर बोलना चाहूंगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। समय है। नहीं तो धोबी के कुत्ते की कहावत आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी है और समझी भी है। आप लोगों का भी वही हंस रोने वाला है कि हम ना तो घाट के रहोगे और ना ही घर के रहोगे। क्योंकि साथियों, इज्जत, सम्मान और समाज में एक जगह बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको गंवाने में मात्र और मात्र 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। जिस मुकाम को पाने में आपको वर्षों वर्ष लग जाते हैं ना साथियों, उस मुकाम को पाने में आपने क्या मेहनत की है, क्या परिश्रम किया है, कितना समर्पण दिया है, यह हम स्वयं से ही जानते हैं। हमारे अलावा यह बात कोई नहीं जान पाता। लेकिन इस चीज को गंवाने में हमको मात्र और मात्र कितना समय लगता है? 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, जो हमारे बीच में उदाहरण के तौर पर अभी काफी हुआ है। हमारे साथियों ने भी पहचाना है और उन साथियों ने भी पहचाना है जिन्होंने इसका फल भुगता है। कोई अछूता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जागो जब सवेरे। बहुत सो लिए साथियों, बहुत अपनी मनमानी कर ली, पर अब कम से कम अपने जीवन में कुछ ऐसा तो करो कि बाहरी दुनिया आपका सम्मान करे या ना करे, पर आपके परिवार में तो आपको 2 पैसे का सम्मान मिलना चाहिए। आज बहुत से साथी हैं हमारे बीच में जिनको उनके परिवार में ही सम्मान नहीं मिलता, बाहर का तो छोड़ो। और अगर कहते हैं ना, किसी को छेड़ना है तो उसकी दुखती रस पर हाथ रख दो। उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति की सोच और उस व्यक्ति के विचार खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। और ऐसे उदाहरण आप लोगों के बीच में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार सामने आ चुके हैं साथियों। 50 बार। लेकिन उसके बावजूद भी वह साथी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उनको यह लग रहा है कि हमको सिर्फ टारगेट किया जाता है। उनको यह नहीं लगता कि आज यह बातें कहीं ना कहीं हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं या हमारे ही जीवन में काम आने वाली हैं। तो साथियों, अभी भी समय है। जो जितना भी समय हम लोगों को उस परमपिता परमेश्वर ने और दिया है, हम लोगों को एक संगठित शक्ति के रूप में, और वह भी दिखावे के लिए नहीं साथी। वहां हमको पूर्ण समर्पण चाहिए और अपने आप से निर्णय लेने की क्षमता हर लीडर में चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मौजूद हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, वही बात पत्थर की लकीर। नहीं साथी, अगर हम नदारद हैं या कुछ इमरजेंसी बस हम वहां शामिल नहीं हैं, तो मेरे एक एक साथी में इतनी गुणवत्ता, इतना दृढ़ विश्वास और इतना दृढ़ निश्चय चाहिए कि मैं अगर यह कदम उठा रहा हूं तो यह कदम मेरे किसी भी साथी के लिए गलत नहीं रहेगा, बल्कि सब साथियों के हित में रहेगा। इतनी काबिलियत अब आप लोगों को अपने अंदर जगाना पड़ेगी। बहुत चल लिए लोगों के पीछे।
अब वह समय खत्म हो गया है साथियों। अब अपने आप को आगे चलाने की आवश्यकता है, ना कि हमको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता है। हम अपने आप को, अपने आदर्शों को, अपने विचारों को और अपनी निस्वार्थ भावनाओं को सबसे ऊपर लाना पड़ेगा अब। और वह हमारी मजबूरी है साथियों। अगर आज भी हम नहीं जागे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा साथियों। वही रहेगा कि वह व्यक्ति आएगा हमारे बीच में, वह कुछ करेगा, उसके पीछे पीछे हम चलेंगे। तो साथियों, जीवन ऐसा नहीं होता है। हम कोई खूंटे से बंधे हुए जानवर नहीं है कि हमारे मालिक ने आया, खोला हमको, जहां तक उसको हमको चलाना था चला दिया, फिर वापस लाया और बांध दिया। उसका मन हुआ तो हमको दाना पानी दिया, नहीं मन हुआ तो हम भूखे उस खूंटे से बंधे रहे। यही अंतर है साथियों, एक जानवर में और एक इंसान में। यह चीज हमको सोचना पड़ेगी। और साथियों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अब हमको एक चीज की ओर और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बीच में सिर्फ दो जाति है, मात्र और मात्र दो जाति, एक स्त्री, एक पुरुष। बाकी सब आडंबर है साथियों, कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह ईसाई है, यह सिख है। यह सिर्फ आडंबर है। और जिस दिन इन भावनाओं से ऊपर हम उठ गए, उस दिन इंसानियत, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, वह समझ में आ जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर ना तो कुछ है और ना ही इंसान की जगह कोई दूसरी चीज ले सकती। पर वहां अपने विचारों को और अपने विचारों में इतनी संबलता को लाने की आवश्यकता है साथी। हमको अपने आप को इतना मजबूत करने की आवश्यकता है। और साथियों, एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा, ये हम लोगों के बीच में जो आपसी फूट है, दिखावा तो एकता का है, विचारों की महत्ता का है। हम बोलते हैं तो हम यह बोलते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति हमारे बीच में आया है, इससे बढ़िया विचार कोई रख ही नहीं सकता। हम झूठी तारीफ करते हैं, तो इन झूठी तारीफों को करना बिल्कुल बंद कर दो। आप जब भी अपने विचार रखो, खुलकर रखो। कोई चापलूसी नहीं, कोई मक्खन पालिशी नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है। जिसकी वाणी आपको अच्छी लग रही है, जिसकी वाणी में आपको सत्यता लग रही है, और उस सत्यता को आप परख चुके हो, तो ही उस व्यक्ति की बारे में दो शब्द अच्छे बोलो। नहीं तो उसकी जो भी कमजोरियां हैं उनको ना बताते हुए उसको एक सलाह दे डालो कि यहाँ से इस तरह कार्य होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि किसी में कमी निकालने की हमको परमपिता परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है। जिसको सुधरना होगा वह साथी सुधरेगा, और जिसको नहीं सुधरना है वह साथी नहीं सुधरेगा। उसके आगे कितने भी ढोल बजा ले हम, उसको कितना भी मौका दे दे, कितना भी समय दे दे, लेकिन वह साथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और ऐसे उदाहरण आपने इसी गुरुकुल में, इसी पैनल पर अच्छे अच्छे सबके लिए शब्द बोलने वाले साथियों के अंदर देख चुके हैं। उनका हश्र भी देख चुके हैं, उनकी पोजीशन भी देख चुके हैं। और आज भी वह एक भटकती आत्मा की तरह भटकाव में ही लगे हुए हैं, कहीं स्टेबल नहीं हुए। तो साथी, शायद मेरे इधर से शोर शराबा सुनाई आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और कम बोले को ज्यादा समझना साथियों। अगर इन विचारों में से एक भी विचार आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए यह विचार में यह बात आई है जिसको हमको ग्रहण करना है, उसको ग्रहण करना, और जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देना। और अगर मेरे किसी भी साथी को आज के मेरे शब्दों से जरा सा भी आहत पहुंचा हो, तो साथियों, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से मालूम है
कि ये दो शब्द मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है, एक थैंक यू और एक सॉरी। तो अगर आपको लगे कि यह बात आपको चुभी है, तो उन बातों पर विचार करके अपनी कमियों को अपने आप से दूर करने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू सो मच। ट्रिगर से मैम आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें। जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसके लिए मैं दिल और से बहुत बहुत स्पेशल धन्यवाद। स्पीच में मैम ठाकुर मैम को ले लीजिएगा, मैं लिस्ट भेजता हूँ उसके बाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कि हमारे बीच सर ने ट्रेनिंग सेशन रखा, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ, तो यही जो ज्ञान है हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें अपने जीवन में क्या करने की जरूरत है। तो एक ऐसे ही तुलसीदास जी का दोहा मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी, क्योंकि आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। तो उसी उपलक्ष्य में कि उन्होंने कहा है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ऐसी हमें हमेशा दूसरों पर दया करना ही धर्म की जड़ होती है, ये जो इस दोहे में कहा गया है। और अहंकार सभी पापों का कारण है, तो हमें अहंकार से दूर रहने की जरूरत है और मनुष्य के जीवन को हमेशा एक दया का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही एक सच्चा मनुष्य जीवन है। तो हमें इसी तरह जीना है और आगे बढ़ना है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगी, जो कि छिंदवाड़ा एमपी से हमारे बीच बनी हुई है, श्री सावित्री ठाकुर मैम। तो आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम। आप जी आए और आज की शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक हम सभी लोगों को स्वस्थ रखा, व्यस्त रखे, मस्त रहे। और हम सभी लोग एक साथ होकर के और हम एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो उस परमात्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, वंदन नमन करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केटी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ही प्यारा ये प्लेटफॉर्म से हम रूबरू हुए। और हमारे आदरणीय गुरुवर, जिन्होंने हमारे गुरुकुल की स्थापना करके हम सभी को यहाँ एकत्रित होकर के और हमें सीखने के पैनल पर उपस्थित होने का मौका दिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे ग्रेट गुरुवर का वंदन नमन करते हैं। और आज की होस्ट महोदया हमारी आदरणीय सुमित्रा डिगरसी मैम, जब भी आप हमारे बीच आती हैं, आपकी सुंदर मधुर वाणी से अपने प्यारे प्यारे अनुभव को पेश करती हैं। तो आज आप अपने होस्टिंग पार्ट को इस गुरुकुल को सजा करके और आप अपने मान सम्मान के साथ सभी को इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सलूट करती हूँ मैम। और आज की ट्रेनिंग सेशन हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर, जो अपने बातों के धनी, जिनकी हम बात क्या कहें, ऐसे ऐसे अनुभव से वो ओतप्रोत हैं जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम सभी को इतनी अच्छी प्रेरणा देते हैं कि हम उसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे बीच में आकर के ऐसी ऐसी बातें रखते हैं, अपना अनुभव प्राप्त प्रदान करते हैं कि जो आने वाले भविष्य में, वर्तमान में हमें काम आए।
तो आज उन्होंने जो बातें रखी, आज हमारे रामायण की रचयिता हमारे तुलसीदास जी के बारे में, आज उनका जन्मदिन, इस उपलक्ष्य से लेकर के उन्होंने अपने अनुभव को पेश किया। तो साथियों, हम सभी ने उनकी बातों को सीखा और बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें ग्रहण करेंगे और बिल्कुल उनके अनुसार हम चलेंगे। जैसे कि तुलसीदास सभी जानते हैं, हमारे भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण, रामायण के जितने भी दोहा और जितने भी उन्होंने रामायण के अंदर जो शब्द लिखे, साथियों आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि उनकी जो वाणी, उनका जो दिमाग, उनकी जो सोच बहुत ही गहरे हैं। अब हम सोच सकते हैं साथियों। तो आज मुझे मैम ने स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। और आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मैं अपनी वाणी के यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप हमेशा आते रहे और गुरुकुल में अपनी मधुर वाणी से सजाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से मिस्टर चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी, मोस्ट वेलकम सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। ओके ओके, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द यहाँ पे बोलने का अवसर दिया शेयरिंग पार्ट के लिए। तो प्रथम मैं परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से सब हम एक साथ होते हैं यहाँ पे और एक साथ मिल करके इस सीखने सिखाने का पैनल पे हमारे गुरुकुल में हम इतना सुंदर ज्ञान यहाँ सीखने का अवसर मिलते हैं। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरुकुल चलाने वाले हमारे गुरुदेव को मैं दिल से नमन करता हूँ, जिनकी एक एक शब्द हमें सीख मिलता है साथियों। और हमारी जिंदगी के लिए वो हर समय हमें बताने का प्रयास करते हैं कि आप इतने दिन के दौरान क्या पाए हैं, क्या सीखे हैं। तो अपने आप को निखारो, अपने आप को पहचानो, ये शब्द हमेशा रखते हैं साथियों। और ऐसे सिस्टम बनाने वाले केडी प्रतापन, शरण प्रतापन को मैं दिल से नमन करता हूँ। इतना सुंदर हमें अवसर दिए हैं उस परम पिता परमेश्वर ने, तो इस अवसर को ना गंवाइए साथियों। सच में कमी हमारे अपने अंदर में है, इस कमी को निखारने का प्रयास करें। यदि हम इस कमी को नहीं निखार पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे साथियों। तो अपने आप को जरूर निखारें और पहचाने क्या शब्द हमें बोलना चाहिए और क्या शब्द हमें रखना चाहिए, और गुरुजन हमें क्या शब्द सिखा रहे हैं उसे अपने आत्मविश्वास में ये रखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे 2 शब्द जरूर बोले साथियों, आइए और यहाँ 2 शब्द बोलने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये समय और नहीं मिलने वाला है साथियों। समय निकल जाते हैं लेकिन वो समय और हम ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। 3 साल के दरमियान यही गुरुकुल में हम लोग इतने सुंदर सिखा रहे हैं गुरुदेव,
लेकिन 3 साल के दौरान हम लोग क्या पाए हैं, क्या सीखे हैं? अपने आप को पहचानो साथियों, और अपने आप को निखारे। सच में अपने आत्मविश्वास को अंतर में आप सच में इस हायरी से क्या पाए हैं, गुरुकुल से? ये जरूर देखें और झांके पहचाने साथियों। हम तो इस गुरुकुल में बहुत कुछ पाए हैं साथियों, लेकिन हम लोग कुछ दे नहीं पाए हैं। केवल केवल दिए हैं तो समर्पण दिए हैं साथियों, और कुछ नहीं दे पाए हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर ज्ञान, जिंदगी के लिए, भविष्य कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे अपने साथियों को भी यहाँ पे चलना चलाना है, ये पूरा यहाँ सीख मिलते हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। गुरुदेव का शब्द तो अनोखा है, मैं उस शब्द को और डबल नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये शब्द बोलते हैं कि हमारे जीवन के लिए ये सच में काम आएंगे दीदी। जरूर सभी साथियों इस शब्द को अपने आत्मविश्वास में उतारने का प्रयास करें, रखें। यही जो आत्मविश्वास और यही शब्द है हमारी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए काम आएंगे साथियों। तो धन्यवाद दीदी, आगे का पैनल संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार अपनी शेयरिंग के पार्ट को निभाया और अपनी मीठी वाणी से गुरुकुल को सजाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही कैप्टन तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन ते शुभ उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो हमेशा हमें मीठे वचन बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि मीठे शब्द जब हम बोलते हैं तो चारों तरफ सुख की अनुभूति होती है। तो हमें हमेशा कठोर वचन बोलने से परहेज करने की जरूरत है और दूर रहने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में मैं ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर को मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, जो कि हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। ऐसे शानदार और ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं, तो मोस्ट वेलकम है अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। वेलकम सर जी, मोहब्बत वेलकम वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी। सर जी आप कंफर्ट जोन में, तो मोस्ट वेलकम है। मैम हो सकता है नेटवर्क सर, तो सर को बाहर नेटवर्क इशू हो, तो या तो धार्मिक सर को इनवाइट कर लीजिए या बारंगे सर को। जी सर। तो सर किसको इनवाइट करना है? कंफ्यूज। तो मैं हमारे बीच बने ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी सर, जो कि ओके, जो कि हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट सभी को वेलकम है प्रणाम। शिव कुमार। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सभी को वेलकम। प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। आगे कंटिन्यू करें मैम, बारंगी जी को लीजिए। ओके सर। तो मैं शायद सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच पांडुपना एमपी से बने हैं मिस्टर राम कुंवर बारंगी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है बारंगी सर जी। बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद वेलकम मैम। सर जी, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस शाम की संध्या की बेला में सभी उपस्थित मातृ शक्ति एवं पुरुष साथी को सभी को नमन वंदन है। और
सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रतापन सर और शरणा मैडम को कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे इस गुरुकुल को तीनों सेशन को संचालित करने वाले आज के सुपर ट्रेनर के रूप में जो आज हमारे माननीय कुलदीप सिंह पुंडीर सर आए, उनको कोटि कोटि नमन वंदन है। और इस पैनल पे उपस्थित हमारे जितने भी साथी है, पुरुष साथी और मातृशक्ति है, सभी को नमन वंदन है। आज के होस्टिंग कर रहे हमारे पांडुना के आन बान शान सुमित्रा डिगरसी जी, आपकी होस्टिंग जबरदस्त है आज की, और हर पार्ट को आप बहुत ही सुपर अपनी स्पीच के और माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस हमारी तरफ से और गुरुकुल की ओर से। तो आज के सेशन में हमें हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे कुलदीप सिंह पुंडीर सर के द्वारा जो हमें हमेशा मार्गदर्शन के रूप में हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और हमें एक दिशा निर्देश के माध्यम से सूचित करते हुए जीवन जीने और धैर्य और विश्वास के साथ जो हमें यहाँ जीने की जो कला हमें बताते हैं, वह काबिले तारीफ है। और आज के जो विशेष जो सेशन अपडेट के बाद में जो हमें अपने जीवन जीने के लिए इस सेशन के माध्यम से उन्होंने हमें अपनी दिनचर्या और उसमें व्यस्त रहकर अपने जीवन को सुखी रखते हुए जो जीवन जीने की जो कला यहाँ पे प्रस्तुत की, वास्तव में हमें यह सीख कहीं और से नहीं मिलने वाली है जो हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिल रही है। आज देखिए हमारे जीवन में हर परिवार में जो जिस तरीके से परिवार का संचालन करता है, स्वाभाविक है कि वही हम समाज में और किसी भी संगठन में या कहीं भी चार लोगों के बीच में भी वही अपनी स्थिति बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे परिवार के जो मुखिया के रूप में आज यहाँ गुरुकुल के माध्यम से हमें एक मार्गदर्शक और जो सच्चाई के लिए हमेशा अडिग रहते हैं और किसी भी गलत बात को, कितना भी करीबी साथी हो, कितना भी ग्रेट धनी लीडर हो, उनके सामने गलत को गलत कहने का जो साहस रखते हैं, तो तारीफ तो नहीं कर रहे हैं और किसी की हम वो ये भी नहीं करते हैं, बाकी जो निर्भीकता के साथ यहाँ हमें ऐसे ज्ञान हमारे जीवन को उन्हीं के जीवन में जो ऐसे ऐसे अनुभव है, वह अनुभव हमें सभी के लीडर के बीच में प्रस्तुत करने का जो हर समय हर क्षण प्रयास करते हैं, तो हमें भी उनके इस गुण को अपने 100% तो नहीं, कम से कम 5% भी अगर उस चीज को ग्रहण करते हुए थोड़ा थोड़ा अगर सीख यहाँ से गुरुकुल के माध्यम से सीख लिया, तो हमारे जीवन को जीने की, आज देखिए ना कहाँ से कैसे कैसे धर्म प्रचारक और लीडर कैसे कैसे ज्ञान अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो प्रस्तुति की है हमारे गुरुकुल के माध्यम से, आपने भी और हमने भी सबने देखा है कि ऐसा कोई संगठन नहीं देखा, ऐसा कहीं कोई ग्रुप नहीं देखा, ऐसा कोई पैनल नहीं देखा जहां हमें ऐसा ज्ञान मिलता है। तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए ऐसे ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव जो गुरुकुल के माध्यम से मिले हैं, तो उनकी हर एक छोटी सीख भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक जीवन जीने की कला प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट महानुभावों को हम कोटि कोटि हम गुरुकुल की ओर से सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आज उन्होंने हमें आज ही नहीं हर सेशन में किसी भी पार्ट में आके हमें सचेत करते हैं, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुकुल की ओर से, और सदा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे ऐसी हम कामना करते हैं। और शायद ही ऐसा कोई गुरुकुल में जो यहाँ से जा चुका है लीडर, वह भी आज भी उनके गुणगान अपने दिल से दिमाग से करता है, यह 100% सत्य है। तो इसी सेशन के माध्यम से क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से उन्होंने मैं उनके तरफ से उनके जो आने का जो पार्ट जो ट्रेनिंग किया उसको प्रस्तुत करने के लिए सभी की ओर से धन्यवाद देता हूं। और इसी सेशन में
स्पेशल स्पीच के लिए अ, मैं सुन जरूर रहा था, पर मैं फिर अभी भूल चुका हूँ। पर स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किए थे, तो उनकी भी वाणी यहाँ काबिले तारीफ रही। और वह हमारे छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। सावित्री ठाकुर जी भाव में बोलते हुए भूल जाते हैं, लेकिन उनकी वाणी को हम नहीं भूल सकते। वह इतनी मधुर वाणी वाणी से यहाँ अपनी कोई भी पार्ट को अपने बखूबी निभाती है। तो उनकी जो स्पीच है, इतनी अपने आप में एक प्रस्तुति करने की एक अलग अलग, हर किसी के पास कला होती है, उस कला को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यहाँ हमें एक नई सीख देकर जाते हैं। तो उनके लिए भी आज की जो स्पेशल स्पीच थी, उनकी भी हम तारीफ करते हैं। और गुरुकुल की ओर से हमेशा उनका स्वागत रहता है कि हर पार्ट में आके वो किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है। तो हर पार्ट में आकर वह भी बखूबी इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे ऐसे मात्र शक्ति हमारे इस गुरुकुल की शान है, जो हमेशा बने रहते हैं। घर परिवार का कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद भी आज हमारे एक हम जैसे ग्रेट पुरुष साथियों के बीच में एक अपनी भूमिका निभाने के लिए सक्षम है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही आगे के सेशन में जो शेयरिंग पार्ट के लिए भारद्वाज सर को आमंत्रित किया, शायद मैं उस समय थोड़ा कंफर्ट में नहीं था, तो सुन नहीं पाया। और उसके बाद में फिर जो भी पार्ट यहाँ गुरुकुल की ओर से जो नियोजित रहते हैं, उसको निभाने के लिए आमंत्रित किए गए। और उसका भी उन्होंने भी शायद धार्मिक सर को आमंत्रित किए थे, कहीं कंफर्ट जोन इनमें ना होने के कारण उन्होंने मुझे जो इस अवसर का सौभाग्य दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गुरुकुल की ओर से हमारे एक अच्छे लीडर की भूमिका में हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो उनका न आना और मुझे जो ये सौभाग्य मिला, उनके लिए मैं इस गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक यू मैम, डिगर से मैम जी। आइए आप आगे का सेशन को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम मैम, डिगर से मैम। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर से एक दोहा जरूर कहना चाहूंगी तुलसीदास जी का। तुलसीदास तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भुवे सो लूने निदान। जिसका अर्थ है कि ये शरीर एक खेत है और मन उसका किसान है। इंसान जैसे पाप या पुण्य का रूपी बीज को बोएगा, तो वैसे ही अंत में उसका फल मिलता है। तो हम जो आज कर्म करेंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो हमें अपने कर्मों को करना है, क्योंकि फल तो हमें मिलना है। तो हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि अच्छा फल हम पा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचन की ओर। आशीष वचन में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर जो हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं और अपने शब्दों से इस गुरुकुल को सजाते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। छत्तीसगढ़ से जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं ऐसे ग्रेट लीडर मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और अपने आशीर्वाद स्वरूप शब्दों को रखें। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर, बहुत वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर जी, वेलकम डिगर वेलकम, से मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सभी मोस्ट वेलकम साथियों को सर, मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। प्रणाम सर। सर्वप्रथम तो उस परम पिता परमात्मा को ही नमन वंदन करेंगे, क्योंकि साथियों उनके असीम कृपा से ही हमें यह फल मिलता है और अब सभी साथियों का समागम इस गुरुकुल में मिलता है। आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं कुछ विचार, कुछ व्यवहार को जानने के लिए, समझने के लिए। यह उस परम पिता परमात्मा का ही असीम कृपा है साथियों, क्योंकि आज हम जितने साथी बनते हैं, सच में हम इस गुरुकुल की महत्ता को समझते हैं। इस गुरुकुल से हमने कुछ पाने की जो चाहत रखी थी, वह हमने
पाया है, और साथ में साथियों हमें स्वयं को समझने के लिए जो मौका प्राप्त हुआ है यह गुरुकुल से, यह सब भली भांति जानते हैं। सच में हमारे इस गुरुकुल को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे प्रथापन दंपति माननीय केडी प्रतापन सर सरीना में आपको सैल्यूट वंदन। हमारे गुरुवर जी जो सदैव साथियों इन्हीं बातों को अवगत करा रहे हैं कि हमारा जीवन क्या है, हमें कैसा करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से कार्य करना है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी को साथियों हम सबको सदैव देते आ रहे हैं। आपको नमन वंदन है सर। आपका ज्ञान, एक अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, और आज आपने हम सबको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किए हैं। साथियों आज जितने भी हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी उपस्थित हैं, सब साथियों का इस गुरुकुल में समागम यही दर्शाता है हम जो है एक सही दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक सच्चे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और जीवन में जिस व्यक्ति का ऐसा विचार आता है साथियों कि हम जो है एक सत्य मार्ग पर चले, सत्य कर्म करें, और सभी साथियों का विचार इस तरह से बना हुआ है, तो आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों आज का सेशन सच में लाजवाब है। हमारे दिगार से मैम जी की होस्टिंग सुपर से भी ऊपर, सदैव ही आपकी जो वाणी है बहुत कुछ सिखाते हैं। और आज हमारे तुलसीदास जी की जयंती है। आप सभी साथियों को तुलसीदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि साथियों उन्होंने हमें बहुत कुछ दिए हैं, और गुरुवर जी के जो वाणी रहे उन्हें तो दोहरा पाना एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि उनका एक एक बात साथियों अनेक अर्थ हमें समझने का मौका देते हैं, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि समझ पाए, और कुछ न कुछ गुरुवर के वाणी को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज गुरुकुल में बनते हैं। तो आपका एक एक वचन हमारे लिए आशीष है सर। इसी तरह से आपके वचन मिलता रहे। आपको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी आई, हमारे भारद्वाज सर जी आए, हमारे बारंगे सर जी आए। उन्होंने अपने अपने भूमिका में इस गुरुकुल के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ सीख दिए, जो गुरुवर जी ने हम सबको बताने का प्रयास किए। साथियों ये जीवन सच में बहुत ही अनमोल जीवन है, जो कि हमारे तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। उन्हें एक ऐसा पुरुष बनाया है साथियों जो कि अपनी मर्यादा में रहते हुए हर कार्य को किए, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। और साथियों उन्होंने हर कार्य को एक राजा, बेटे, भाई, पति, हर प्रकार के रिश्ते को उन्होंने मर्यादा से ही निभाए, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज हमें संयोगवश आज के दिन हमारे गुरुवर जी के अनमोल वचन मिले हैं, जो कि हमारे लिए बस समझने का प्रयास करने की जरूरत है, और हम धीरे 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 जो कि उनके उन अनुभव को लेना चाहते हैं, उनके अनुभव को जानना चाहते हैं, तो समझने का प्रयास कर रहे हैं साथ में। यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पल है। इसीलिए कहा जाता है साथियों, एक छोटे से हमारे तुलसीदास जी के जो दोहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन धनी गावा। साथियों इंसान का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसे व्यर्थ हमें मत गंवाओ। अर्थात हमें जो उस परमपिता परमात्मा ने मानव जीवन के रूप में इस जग में भेजा है, तो हमारे भीतर ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे कर्म करने की जो शक्ति प्राप्त उस परमपिता परमात्मा ने दिए हैं, तो साथियों उसके सही दिशा और सही ज्ञान से हम जो है अपने आप को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ अपने द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि साथियों सदैव ही कर्म को प्रधान माना गया है, और इसीलिए साथियों हम ऐसा कर्म करें कि उसका फल जो है अगर हमें प्राप्त हो
तो सच में हमें लगे कि हमारे कर्म का ही फल है। हमने जो कर्म किया है उस फल को हमने प्राप्त किया है। और साथियों, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा, यह तो स्वाभाविक है। तो साथियों, इसी तरह से हमें जो है अपने विचार को शुद्धता के साथ में व्यवहार में लाने की जरूरत है। और गुरुवर जी के अनमोल वचन सच में हमारे लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। बस हमें अपने आप को उस ज्ञान को समझाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज इतने समय इस गुरुकुल में हम ये साथियों कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, इसलिए आज हमारे गुरुकुल की महत्ता को समझते हुए हम जो है एक साथ बनने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। चाहे हम जितना भी व्यस्तता के साथ में रहें, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हम जो है गुरुकुल में बनने का प्रयास करते हैं, अर्थात हमारे गुरुवर के वचन हम सीखने का प्रयास करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। यही हमारे लिए आशीष है। आप सभी साथियों का विचार भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं विचारों को जो है हमें सदैव पाना है और अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाना है, क्योंकि साथियों अच्छे विचार से, अच्छे कर्म से ही हमारे जीवन सफल हो सकते हैं और हम उस रास्ते पर अपने आप को भली भांति ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का सेशन हमारे गुरुवर जी ने जो दिए सभी साथियों के लिए, हमारे लिए एक आशीष है। इसी आशीष को हम जो है ग्रहण करें, साथियों जीवन धीरे धीरे इस तरह से आगे चलने का प्रयास करेगा और हम जो है उस कार्य में सफल भी होंगे। यही सीख देते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे और हमारे आज के ग्रेट होस्ट माननीय हमारे दिगार से मिल आइए में गुरुकुल की गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि जी। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज अपने शब्दों को रखा और इस गुरुकुल ने हमें जो सीख दी है, मनुष्य जब पूरी मेहनत और अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा हमेशा, भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है और उनके हर एक कार्य सफल होते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि लोभ और मोह में फंसे रहने वाले लोग जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं, जैसे अज्ञानी व्यक्ति बिना किसी सार के अपने समय को नष्ट करता है। तो हमें अपने समय को बिना वजह नष्ट नहीं करना है। अपने समय को हमें सही जगह लगाना है और सही ज्ञान हमें लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और आपने बहुत ही शानदार अपने शब्दों को रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और आज की इस मीटिंग को भी हम यहीं वाइंड अप करेंगे और फिर से कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए जय हरि, भरकर हरि सर, हरि जय हरि, थैंक जय हरि। यू सो मच, जय हरि, बहुत बहुत जय धन्यवाद। हरि, जय जय हरि, हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। शुभ रहे हमारे हरि, जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि।